रहीम ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे जैसे मसाइल होते हैं वैसे वैसे हल होते हैं। बाज़ मसले बड़े तंग करने वाले होते हैं और बाज़ मसले पैदा करने वाले बड़े तंग करते हैं। पिछले दिनों ये हुआ कि एक फैमिली ने रब्ता किया जिनकी बेटी बहुत ही डिसेंट, इनोसेंट और पढ़ी लिखी बच्ची थी और ससुराल वालों ने इसका नाक में दम किया हुआ था। पूरी बेशर्मी से ये कह रहे थे कि गाड़ी अगर ना दी तो लड़की को हम डिवोर्स दे देंगे। अच्छा, इत्तेफाक से चूँकि मेरे आस-पास ही था इलाका, तो मुझे कुछ एक रिस्की हाल समझ आया। एक होता है कि आप कहते हैं ठीक है खाओ खसमानो, देनी तलाक तो दो, असीं कुड़ी नाल ले जाएंगे, पर ये एक अच्छा हल नहीं है। अच्छा, कहीं मिन्नत तरले का हल होता है, कहीं समझाने का, बुझाने का, पर उन साहब को जिनके बारे में ये मामला था, जिन्होंने ये बदतमीज़ी की थी, बदतहज़ीबी की थी, उनका यानी सोशल सेटअप बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट है उनकी। उनका जो कारोबार है वो भी घर के करीब ही है, एक प्लाज़ा है, प्लाज़ा में वो घर इतने सारे अरसे से हैं, नेक नाम है, लोग उनको जानते हैं। पॉलिटिकली भी वो थोड़ा-थोड़ा हाथ मारते हैं। तो मैंने लड़की के अब्बा से कहा कि ये वो वक़्त है, अगर आप हिम्मत करके ये काम कर लें, तो आपकी बेटी सुकून से बाकी ज़िंदगी बसर करेगी। पर अगर अब आप दब गए, तो या तो डिवोर्स हो जाएगी या फिर बच्ची को सारी उम्र गालियां पड़ती रहेंगी, दबा के और बदतमीजी और बदतहजीबी के साथ रखा जाएगा। तो उन्होंने पूछा क्या करना है, तो मैंने उनसे कहा कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं बल्दियात के, इसमें जो भी काउंसलर खड़े हो रहे हैं एक बंदा नहीं खड़ा हो सकता, वो 12 का पैकेज है। यानी उसमें लड़कियां, लड़के, मजदूर, किसान सब डले हुए, फिर उसमें से कोई नाजिम बनेगा, ये बनेगा। तो किसी एक पैकेज को, उसके सरबराह को पकड़ लीजिए और अपने खानदान में से जितने आपके दोस्त अहबाब हैं जो शादी पे, वलीमे पे आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो तो 30-40 हो जाएंगे। तो उनको ओके, उनको बुलाइए चाय पे अपने घर और सबको बुला के चाय पिलाइए और फिर वहां से उठाइए और उन साहब के ऑफिस ले जाइए। और ऑफिस में बैठने की जगह नहीं होगी, आप लोग बैठेंगे नहीं, खड़े होंगे। और खड़े होंगे, अब बात कौन करेगा? जो सबसे ज्यादा आप में से सियाना बात करने का, कि जी हम आपसे मुलाकात हुई थी वलीमे पे, शादी पे, आप तो बहुत ही डिसेंट आदमी हैं और आपकी यहाँ भी हमने लोगों से पूछा जगह जगह, तो बड़ी इज्जत है, पर आपके घर से एक बहुत ही नामुनासिब मुतालबा हुआ है और आपको उस बात का इल्म नहीं है। आपकी जो सोसाइटी में बनी हुई इज्जत है, अगर जो बात बाहर निकलती है, फैलती है, तो आप सोचिए कितनी आपकी बेइज्जती होगी। देखिए, जिस बंदे ने सारी उम्र पैसा कमाया, इज्जत बनाई, नाम बनाया, प्लाजा बनाया, अब वो पॉलिटिक्स में जाने वाला है, उसके पास इतना पैसा है कि वो पॉलिटिक्स में काफी दूर तक जाने का, वो इन्वेस्टर भी है, एक पार्टी पे पैसा इन्वेस्ट करता है। अच्छा, वहां अगर वो अक्लमंद आदमी हुआ तो वहीं आपको चुप कराएगा, आपके लिए चाय मंगवाएगा, बोतलें मंगवाएगा और माजरत करेगा, मुझे नहीं पता चला। चाहे ये बात खुद उसके अपने मुंह से अदा हुई हो, वहां वो साफ मुकर जाएगा और कहेगा मैं घर जाके बात करता हूँ, मुझे मौका दीजिए, इंशाल्लाह ये दोबारा नहीं होगा। इट वुड बी इनफ। उसके बाद आपको वहां चाय पीनी है, उसके प्लाजे की तारीफ करनी है, उसके कामकाज की तारीफ करनी है, और आप में से एक बंदा कहेगा कि बेटी के जो अब्बा जी हैं ये बहुत परेशान थे, इन्होंने हमसे कोई तस्करा नहीं किया, लेकिन हमारी जान है, हम इन पे तो कुर्बान हैं, इतने शानदार आदमी हैं। तो फिर जब हमें फलां दोस्त को पता चला, उसने हमको बताया, हमने अपने तौर पे ये तय किया और हम यहाँ पहुंच गए और इनके ना करते भी इनको ले आए, यानी मलबा उन पे नहीं डाला, मलबा अपने जुम्मे लिया, क्योंकि आपका तो स्टेक ही कोई नहीं है। अच्छा, एक बात तो ये याद रखिएगा, ये इतनी बड़ी थ्रेट होती है, इसमें थोड़ा रिस्क होगा, लेकिन ये इतनी बड़ी थ्रेट होती है। नॉर्मली सदियों से लोग इस तरह के जो बेवकूफ़ाना और अहमकाना मुतालबे होते हैं, उसको दबाने के लिए पर्या इस्तेमाल करते हैं। यानी पर्या होती है गांव में, बड़े शहरों में नहीं होती। बड़े शहरों में सोशल प्रेशर देने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है। अभी एक बच्ची है, रऊफ के आईडी से उन्होंने पूछा, सर अगर ससुराल बेटी को ये धमकी दे कि अगर आपके वालिदैन ने गाड़ी ना दी तो तलाक दे देंगे,
मेरे बच्चे या तो डरो या कांपो या संभलो या फिर ये काम कर लो, ये काम और भी कर सकते हैं। मोहल्ले की जितनी खवातीन आप जमा कर सकते हो वो लो और उनके घर पहुंच जाओ। और घर पहुंच के फौरन घर के अंदर नहीं जाना, घर के बाहर खड़े होके, यानी जैसे अब बातें करते खवातीन होती है ना बातें, तो इधर से भी खवातीन निकलेंगी, इधर से भी निकलेंगी, और वहां बात हो कि जी इनके घर से ये थ्रेट मिली है। ये जो सोशल प्रेशर है, ये एक तरह की सोशल ब्लैकमेलिंग है, और वो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि लड़की की बेइज्जती हो जाएगी जब हम निकाल देंगे, तो उसका फिर ईंट का जवाब तो पत्थर से बनता है। अगर हिम्मत है, क्योंकि इसको बहुत हिकमत अमली से और समझदारी से आप में से एक बंदा होगा जो सारा जुम्मा अपने जुम्मे लेगा कि ये इट्स मी, आई एम द प्लानर, आई एम द डिजाइनर। इसी तौर पे खवातीन में से हो सकता है, और दोनों काम इकट्ठे भी हो सकते हैं, अदरवाइज ये आपके साथ हो जाएगा। मैं जो बहुत आपको शुरू से गुजारिश करता आया हूँ कि जब भी शादी करते हैं तो लड़के वाले के खानदान के जितने बड़े आए हुए होते हैं, टारगेट करके उनके नाम, उनके फोन, उनके पते लिया करें, उनको खाना अच्छा खिलाया करें। इस तरह के मौके पे पर इन सबको कॉलेज आनी चाहिए कि आपके भाई ने, आपके कजन ने ये कमीनगी की है, ये घटिया हरकत की है हमारे भाई के साथ, हमारे चचा के साथ, हमारे ताया का, उनका फोन नहीं जाएगा, बाकी लोगों का जाएगा। तो प्लीज आप बीच में पढ़िए, ये तो बहुत ही बेइज्जती की बात है। यानी हम लोगों ने तो आप जो उनके साथ आए थे देख के सोचा था कितना बड़ा खानदान है, दिल वाले लोग होंगे, पर ये तो बहुत ही नामनासिब और घटिया बात है। अली रजा कहते हैं कि सर आपने जो 10 बातें ससुराल वाली बताई हैं, बहुत सीखने का मौका मिला। काश जब मेरी शादी हुई उससे पहले मैंने ये सीखी होती या मुझे इल्म होता। ये ठीक बात है, डुल्ले बेरादा होने में कुछ नहीं किया। ओके जी। सलमान कहते हैं सर जी ससुराल में मेरी जिठानी के बच्चों को बहुत इज्जत दी जाती है। मेरी शादी को 1 साल हुआ है, मेरी ना तो औलाद है ना मेरी इज्जत है, मैं क्या करूं। मेरे बच्चे तो काम है, एक अपने आप को समझाइए कि आप अभी उस इज्जत के मुकाम के काबिल नहीं हुए। औलाद नहीं होगी तो इज्जत नहीं मिलेगी। तो अपनी औलाद के लिए पूरी एफर्ट कीजिए, और औलाद आपकी ना होने में रुकावट आपका दिल भी हो सकता है। जब दिल खुश नहीं होता, अपने मियाँ कहने पे आप खुशी का इजहार नहीं करते, उनके साथ आप बहुत मोहब्बत का वक्त सर्फ नहीं करते, और अगर अंदर एंजाइटी है तो ज़्यादा तेजाबियत पैदा होगी ना, तो उसमें औलाद नहीं पैदा होती। कोई और मसला है, आपके डेज ठीक नहीं है, पीसीओ का मसला है, मियाँ का मसला है, उसको एड्रेस कराइए। अभी से इज्जत मांगने बैठ जाओगे तो ये तो खैरात में भी नहीं मिलेगी। इज्जत तो कमानी पड़ती है, और कमाई का जो पहला नुस्खा है वो औलाद है। जुड़वा हो, तुड़वा हो, चुड़वा हो, तो इनफेक्ट आपकी इज्जत भी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा, बिला वजह इज्जत मांगने और दूसरों की इज्जत देख कर जलने कुड़ने सुड़ने वाली औरतों में से आप ना हो जाइए। अच्छा जी, आखिरी मैसेज है फिजा का। फिजा कहते सर जी मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी सास ने मेरा नाक में दम किया हुआ है, मेरा शौहर मेरे पास कम, अपनी माँ के पास ज्यादा रहता है, हमारी हर बात में माँ शामिल होती है, हनीमून की इजाजत भी माँ से लेता है, मैं क्या करूं। मेरे बच्चे आपका क्या ख्याल है, हनीमून की इजाजत वो मोहल्ले वालों से ले या मस्जिद के इमाम साहब से ले? जिसकी माँ है तुम उसकी जिंदगी में अब गई हो, जुमा जुमा कितने अरसा होगा, अभी थोड़ा सा वक्त हुआ, आपने वक्त नहीं लिखा, और जाते ही आप अपने मियाँ पे, उसके दिल पे, उसके घर पे कब्जा करना चाहते हो, तो इसको हमाकत है, अहमकाना सोच है ये। वो उसकी माँ का घर है। कल जब आप माँ बन जाओगे, 20-25 साल बाद आपकी औलाद होगी, फिर ये मुकाम मर्तबा आपका होगा, आप छोड़ोगे नहीं उसको। अभी तो आप उसके दौरे इख्तियार में, दौरे इख्तदार में हो, उसकी इज्जत करो, उसके दिल में जगह बनाओ, और ये मुकाबले में मत पड़ो। आपका कोई मुकाबला ही नहीं है, 100 का और 1 का भी नहीं है, हाथी और चूटी का भी नहीं है। तो जब आप गलत मुकाबले में पड़ोगे तो हाथी के पांव के नीचे मसले जाओगे। ये नई लड़कियों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आती, जाते ही इज्जत मांगना शुरू कर देती हैं। क्यों मिले इज्जत? आपके रंग को, शक्ल को, कपड़ों को तो घर में मिल गई ना जी। अब वहां तो आपने इज्जत कमानी है। एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट आता है, इंटरव्यू देते हैं तो उसमें पास होते हैं। अब यहाँ गए और रिश्ता बनाया है तो विन करो, और विन माँ पे एतराज करके या उसके मियाँ के बारे में सोच के हाय माँ को शामिल करता, क्यों ना करे, उसकी जाती माँ है बाबा, उसको करेगा, उस घर में भी करेगा। आपने अपनी जगह बनानी है। ये बात आपको सख्त लगे तो अपने दिल का जायजा लीजिएगा, ये इसको फिर खैर नहीं पहुंचेगी। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो
तो फिर शायद कोई बचत की सूरत निकल आए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।